तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का सीयूईटी यूजी 2024 का एग्जाम हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस बार सच बता रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर आया आपका। अगर आपने बेसिक आपका क्लास 12th की आपने ढंग से पढ़ाई करी थी, अगर नहीं भी करी थी ना भाई, तब भी इतना बच्चों वाला लेवल है ना क्वेश्चन पेपर का, मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब एनटीए ने इतनी सारी गड़बड़ी करने के बाद जो गिफ्ट दिया है ना आपको, इसको आप स्वीकार करो। और पॉल साइंस में अगर ये पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, मेरे पास सेट ए आया है, तो आपका समझो सिलेक्शन इस बार हो गया है। मैं पूरा आपको एनालिसिस कराने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपके आंसर थे, उसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो उसका क्या आंसर बनेगा। ठीक है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस वीडियो पूरी देखनी है ढंग से, और हमारे साथ आपको यहाँ पे अपने आंसर्स को मैच करना। ये आपके ऑफिशियल आंसर की में यही क्वेश्चन आपके आंसर आएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, यही आंसर की आप समझ लो, यही आपके आंसर की है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बिना टाइम पास किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी लेड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा, यानी कि पंजाबी सूबे की मांग कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने की थी। भाई बच्चों वाला क्वेश्चन, सारे ऑप्शन भी बच्चों वाले। कांग्रेस पार्टी, लोकदल पार्टी, अकाली दल, सीपीआई। जिसने पढ़ा है उसको पता है कि भाई अकाली दल ही एक ऐसी पार्टी थी जिसका संबंध पंजाब से था। ठीक है, पंजाब से एक ही पार्टी का संबंध है, किसका, अकाली दल। तो अकाली दल ही आपका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, वर्कड फॉर जस्टिस पार्टी एंड ऑल्सो फाउंडेड द्रविड़ कंजंगम। ठीक है, कंजंगम जो पार्टी द्रविड़ कंजंगम है, इस पार्टी की स्थापना किसने की थी, और वो पर्सन ऐसा था जिसने एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चलाया था, कहां पर, नीचे साइड, तमिलनाडु के साइड में। ठीक है, ऑप्शन क्या थे आपके, ए के गोपालन, ईवी रामास्वामी नायकर, के कामराज, या फिर पट्टी श्रीराम। देखो पट्टी श्रीराम जो था आपके, इनका संबंध किससे था, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और जो आपके के कामराज है, इनका संबंध किससे था, कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, यहाँ पे तो कोई और ही पार्टी का नाम दे रखा है, ये किससे संबंधित थे, कांग्रेस पार्टी से। अब देखो जो आपके ये बंदे हैं, ईवी रामास्वामी नायकर जी, यही वो आदमी हैं जिन्होंने साउथ में एंटी ब्राह्मणिज्म मूवमेंट चलाया था। इन्हीं को हम लोग पेरियार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरियार। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। What does बाम सेफ स्टैंड फॉर, यानी कि बाम सेफ, BAMCEF, इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने पढ़ा है ये तो आपको पता होगा। ऑप्शन ए क्या था, बैकवर्ड एंड मुस्लिम कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। देखो इतना तो आपका सब में सेम दिया है, एम्प्लॉयज तक, जहां जहां आपको एम्प्लॉयज दिखे वो आपका सही है, यानी कि एजुकेशन वाला आपका कट गया। ठीक है, सी आपका बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन। देखो ये एक फेडरेशन है। ठीक है, कौन सी, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए। ठीक है, आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल सेम लग रहे हैं मुझे। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, बैकवर्ड एंड मेजोरिटी, हाँ ठीक है, ये मेजोरिटी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेजोरिटी के लिए, ये माइनॉरिटी क्लास के लिए था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि बाम सेफ की फुल फॉर्म क्या है आपकी, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। अब क्या इसकी डिटेल्स थी भाई, देखो डिटेल्स में आप अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब वो टाइम जा चुका है, आपको सिर्फ अपने आंसर से मैच करने हैं, आपने कौन से आंसर मार्क किए हैं, यही आपके ऑफिशियल आंसर की होने वाली है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, द मंडल कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय। अब मंडल कमीशन कब आया था आपका, 1979 में। ठीक है, गवर्नमेंट एट द सेंटर, यानी कि जब वो अपॉइंटमेंट उसका हुआ था, उस टाइम पे कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट आपकी सेंटर लेवल पर थी। ऑप्शन क्या था आपके, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। भाई देखो 1979 की बात है, कब की बात है, 1979 की बात। अब आपको अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा 1977 के बाद कांग्रेस पार्टी जो थी वो सेंटर में हार जाती है, और सेंटर में अलायंस की गवर्नमेंट बनती है। अब अलायंस की जो गवर्नमेंट बनती है, उस पार्टी का नाम क्या था, उस गवर्नमेंट का नाम क्या था, देखते हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी तो हो नहीं सकता, वो तो हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी, नहीं भाई, उस टाइम पे कौन सी पार्टी थी आपकी, भारतीय जनसंघ। ठीक है, जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। भाई देखो जो सेंटर पे बना था सरकार, वो बनी थी जनता पार्टी की। ठीक है, जनता पार्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इन 1974 नेशन वाइड स्ट्राइक बाय ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द रेलवेज वाज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, यानी कौन से लीडर थे जिन्होंने 1974 में अपना रेलवे मूवमेंट चलाया था। यानी कि आपने पढ़ा होगा रेल आंदोलन से संबंधित कौन है आपके, छात्र आंदोलन से संबंधित आपके कौन है, छात्र आंदोलन से अगर बात करो तो कौन आपके संबंधित थे, कौन, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अगर बात करो रेल आंदोलन से तो आपके जॉर्ज फर्नांडिस, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जेपी नारायण, ये किससे संबंधित है आपके, जेपी नारायण आपके संबंधित थे छात्र आंदोलन से। ठीक है, जो बिहार में चला था आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखते हैं अपना। 6th क्वेश्चन हमारा आया था, मैच द लिस्ट। लिस्ट मैच करनी थी आपको, कौन कौन सी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, वीपी सिंह, मनमोहन सिंह, आपके कौन है प्राइम मिनिस्टर, इनका टाइम पीरियड दे रखा है। अब जिसने भी मनमोहन सिंह का जिसको पता है वो यहीं पे ऑप्शन अपना खत्म कर देगा। देखो वो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कब बने थे आपके, 2004 में। कब तक, 2014 तक। 2014 में कौन है आपके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो 2014 से 2004 किस में दिया
आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डी को किससे मैच करो, फर्स्ट के साथ। अब डी का आपको फर्स्ट कहाँ दिख रहा है, डी का फर्स्ट ए ऑप्शन में, डी का फोर्थ नहीं होगा, डी का थर्ड नहीं होगा, डी का सेकंड नहीं होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका खत्म, आपको बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़े। मैं पहले से बताता आया था कि आपको एलिमिनेशन मेथड की ट्रिक को फॉलो करना है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हमारी वीडियो से ही आए हैं, या फिर आपने अगर एमसीक्यूज लगाए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से तो वहां से आपके सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। अब बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, कौन इसकी बीएसपी। अब कई लोगों ने देखते ही मार दिया होगा मायावती पर। भाई मायावती इसका आंसर नहीं था, मायावती इसकी लीडर है लेकिन इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी बहुजन समाज पार्टी की। ठीक है, कौन सी पार्टी, बी आर अम्बेडकर नहीं भाई, जगजीवन राम नहीं, जो कांसी राम है, जो यूपी के बच्चे हैं उनको तो पता होगा भाई, कांसी राम का बहुत बढ़िया नारा भी चला था। तो कांसी राम जी आपके ऐसे बंदे थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, कई लोगों ने मायावती मार दिया है, मुझे पता है आप लोगों ने मायावती मारा है, कई बच्चों ने मारा है उसमें मायावती। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कांसी राम का नाम नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने बुक पढ़ी है एनसीईआरटी की तो आपको पता होगा कांसी राम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ कैन बी नोन एज। अब जिसने भी हल्का सही पढ़ा है भाई, इसने पूछा कि कौन सा मॉडल था जिसको रशिया ने और उसकी अलग कंट्रीज होती सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप, इन लोगों ने जिसको फॉलो किया था वो कौन सा मॉडल आपका था। क्या था, करंट थेरेपी, ऐसे कोई थेरेपी आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी। शॉक थेरेपी देखते हैं, फिजिकल थेरेपी नहीं पढ़ी। ग्लास नोस्ट पढ़ा लेकिन ग्लास नोस्ट का इस पॉलिसी से कोई संबंध नहीं है, तो आपका शॉक थेरेपी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाइन्थ क्वेश्चन क्या हमारा, इन विच ईयर वॉज मिखाइल गोर्बाचेव इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। ये पिछले साल का भी आपका ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन पिछले साल के सीयूईटी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि मिखाइल गोर्बाचेव आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कब बने थे, 1985। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने पढ़ा भी रखा है। ठीक है, चलो 1985 में बने थे हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नॉट एक्सेप्टेड यूरो, यानी कि यूरोपियन यूनियन। अब देखो यूरो किसी करेंसी है, ये करेंसी है ईयू की, यूरोपियन यूनियन की। कब स्थापना हुई इसकी, 1992 में। ठीक है, अब इसमें कौन से देश ऐसे हैं जो यूरो को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन क्या थे आपके, डेनमार्क एंड स्वीडन, स्पेन एंड पोर्तुगल, ग्रीस एंड जर्मनी, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। देखो ये सारे करते हैं आपने, 7 कंट्रीज ऐसी हैं यूरोपियन यूनियन में जो यूरो को फॉलो नहीं करती है। उन 7 में से 2 कंट्रीज है आपकी, डेनमार्क एंड स्वीडन। ठीक है, ये आपकी कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज है जो यूरो को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन है, द आसियान रीजनल फोरम ARF एस्टेब्लिश्ड इन 1994। बता दिया इसने भाई, आसियान रीजनल फोरम जो आपकी स्थापना कब हुई उसकी 1994 में। क्वेश्चन क्या है, इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ, यानी कि किन 2 चीज़ों का समावेशन करती है, किन 2 चीज़ों का मिश्रण करती है। ऑप्शन क्या था आपके, ट्रेड एंड फाइनेंस, फ्रेंडशिप एंड सॉलिडरिटी, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर। तो जिसने पढ़ा है उसको पता होगा भाई ये ट्रेड एंड फाइनेंस जैसी किसी चीज़ को मैनेज आसियान रीजनल फोरम नहीं करती है। फ्रेंडशिप एंड सॉलिडरिटी इसको भी मैनेज ये नहीं करती है। इन्वेस्टमेंट एंड लेबर इसको मैनेज नहीं करती है। इसका काम क्या है, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई देखो जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपका मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन अडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति रट रखा बच्चों ने, किसने बनाई, चाइना ने। तो जहां चाइना देखे झट से आंसर मारो, चाइना चाइना चाइना, चांदनी चौक टू चाइना। चलो हम भी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, इन 1966 हु मेड द 6 पॉइंट प्रपोजल फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के लिए ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने उसकी स्वायत्तता के लिए 6 पॉइंट प्रोग्राम अपना दिया था। कौन थे वो, क्या जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं भाई ये नहीं थे, ये तो 1966 में इवन ये उस टाइम पे नहीं थे जी। ठीक है, अगला शेख मुजीबुर रहमान। अब देखो जिसने भी पॉलिटिकल साइंस मेरे वाले लेक्चर से पढ़ा था उसको पता होगा कि भाई शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसा नेता थे जिनका संबंध ईस्ट पाकिस्तान से या बांग्लादेश से था। ठीक है, जनरल याहिया खान इनका संबंध नहीं है, जुल्फिकार अली भुट्टो इनका संबंध नहीं है, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जो है आपके बंग बंधु इन्हें कहा जाता है, इन्हीं का संबंध था जिन्होंने 6 सूत्री कार्यक्रम कहा दिया था आपने ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश की स्थापना के लिए। कब स्थापना हुई थी, 1971 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following countries joined SAARC the year
इन द ईयर 2007, यानी कि 2007 में सार्क कंट्रीज को कौन सी कंट्री ज्वाइन करती है? भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो सबको पता है भाई अफगानिस्तान, रट्टा मार रखा था बच्चों ने अफगानिस्तान। ये तो गलत ही नहीं हो सकता क्वेश्चन बच्चों का, ठीक है? अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान। चलो भाई नबी चचा चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया? साउथ एशिया में कौन सी कंट्रीज इंक्लूड नहीं होती है? अगर आपको सार्क के बारे में पता है तो आप इसका आंसर आराम से दे दोगे, ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने, ये तो इसी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके इस पेपर में आए हैं। ऑप्शन क्या था? पाकिस्तान सार्क का मेंबर है, चाइना सार्क का मेंबर नहीं है, बांग्लादेश सार्क का मेंबर है, नेपाल में तो सार्क का हेडक्वार्टर ही है, ठीक है? तो कौन नहीं है? चाइना। तो चाइना आपका क्या हो गया इसका आंसर, यानी कि चाइना आपका साउथ एशिया में नहीं जोड़ा जाता, ठीक है? चलो। द याल्टा कॉन्फ्रेंस, याल्टा कॉन्फ्रेंस जो आपकी थी, इसको हम द बिग 3 कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। द बिग 3 स्टूड फॉर, यानी कि जो बिग 3 है ये किसके लिए स्टैंड करता है? याल्टा कॉन्फ्रेंस में, ठीक है? क्या ऑप्शन था आपके? रूजवेल्ट, चर्चिल, खुर्शीव। खुर्शीव कहां से आ गए भाई? निकिता खुर्शीव ना, इस टाइम पे किसी गवर्नमेंट थी? रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन। डेंग जियोपिंग चाइना वाला कहां से आ गया भाई? कैनेडी, एटली एंड स्टालिन। देखो स्टालिन तो आपके थे लेकिन एटली आपके नहीं थे, कैनेडी आपके नहीं थे। कौन थे आपके? रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, यानी कि बिग 3 जो थे उस टाइम वर्ल्ड के बिग 3 लीडर्स, वो कौन थे आपके? रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA वाज एस्टैब्लिश्ड इन। अब IAEA जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957, 1951। देखो भाई मेरे को तो याद है ना, आंसर गलती से बता ही दिया, 1957, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है? अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू मेंबर कंट्रीज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? कौन है? WTO। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ट्रेड से। वर्ल्ड बैंक ये तो देता है भाई लोन्स, ठीक है? IMF भी देता है, लेकिन भाई इसका आंसर वर्ल्ड बैंक आपका होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि इसने पूछा भाई डेवलपमेंट के लिए आपको कौन देता है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है? यूएनओ कोई लोन ऐसा नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है? अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन आपका क्या था? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट? अब स्टार्ट ट्रीटी जो थी, देखो बता ही दिया ट्रीटी। आप ट्रीटी से खेल सकते हो। ट्रीटी किसमें दिया है? यहाँ ट्रोल दिया है, यहाँ टैक्टिस दिया है, यहाँ दिया है टैक्स। अब कहाँ पर ट्रीटी आए? एक ही में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि आर्म्स जो है उनको रिडक्शन करना, ऐसी एक ट्रीटी थी, ठीक है? 20वां क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी, यानी कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा है? क्या ह्यूमन राइट्स खतरा है? भाई ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, ये तो अच्छी चीज है, ठीक है? ये खतरा नहीं है। आर्म्स कंट्रोल, आर्म्स कंट्रोल खतरा कैसे हो सकता है? आर्म्स कंट्रोल में तो फायदा पहुंचाएगा, अगर विश्व में हथियार बनने बंद हो जाएं तो इससे तो फायदा होगा हमें, ठीक है? डिसआर्मामेंट, ये भाई ये भी नहीं हो सकता। कौन होगा आपका? टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म, आतंकवाद एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व के लिए खतरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है? अगला देखते हैं हम लोग। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इस तरफ दिया है इंडिजिनस पीपल, यानी कि यहां पर आपके जो जातियां हैं वो दी हैं, समूह दिए हैं, इधर आपके उनके एरिया दिए हैं। आपको उसको क्या करना है? आपको इसकी लिस्ट के साथ आपको मैच करना है, ठीक भाई? देखो क्वेश्चन तो सारे के सारे इजी हैं, ठीक है? देखो बच्चे कमेंट भी, एक बच्चे का भी मेरे पास मैसेज आया है कि सर पेपर बहुत ही ज्यादा ईजी आया था। भाई देखो ईजी तो एक बार आया था, मुझे पता है, लेकिन आपने कैसे अटेम्प्ट किया है मैटर पे करता है, ठीक है? चलो छोड़ो उसको, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या इधर आपके इंडिजिनस पीपल दिए हैं, इधर आपके समूह दी हैं, जातियां दी हैं, ठीक है? जो देसी जाति है, मूल निवासी, ठीक है? अब कौन कौन से आपके? मापुशे। मापुशे कहाँ के भैया? आपके मापुशे आपके हैं चिली के, ठीक है? ये कौन सा समूह है? ये चिली का समूह है, ठीक है? कूनो ट्राइब, कुना ट्राइब आपके कहाँ के? जल्दी बताओ भाई। कुना ट्राइब, कुना ट्राइब, कुना ट्राइब, कुना ट्राइब कहाँ की है? पनामा कैनल के आसपास की, ठीक है? ठीक है भाई, देखो ए का हो गया थर्ड और बी का हो गया फर्स्ट। ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड यहाँ भी है, ए का थर्ड यहाँ भी, यानी कि तीसरा और पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब बी के मैंने क्या बताया? बी का बताया पहला, तो बी का पहला यहाँ पर है, बी का दूसरा यहाँ पर, या बी का चौथा यहाँ पर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। मेरे को आगे जाने की जरूरत भी अब नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल? अरे भाई 1997। खत्म करो यार, प्रोटोकॉल से बच्चों ने रट रखे थे बिल्कुल, ठीक है? इसकी तो जरूरत ही नहीं समझाने की, ठीक है? अगला देखो, चलो, व्हेन वाज द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास? इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ था? अगर आपने पढ़ा है तो 2001 इस टाइम पर ही आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ था। अब इसमें क्या था ये समझने के लिए आपको टाइम जा चुका है। आपको अभी सिर्फ आंसर समझने, अपने सिर्फ आंसर आपको पता करना है आपका सही हुआ है कि नहीं। देखो बता तो रहा हूं, लेकिन आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देने हैं कितने आंसर आपके सही हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म ब्रिंग्स
रुको इसको थोड़ा छोटा कर दो मैं आपके लिए, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, दिखेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स, लेबर यूथ एंड वुमेन एक्टिविटीज अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, यानी जो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन है इसको अपोज करने के लिए ऐसी कौन सी संस्था है जो सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है? वो लोग कैसे होते हैं? वो देती है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो मानव अधिकार की बात करते हैं, उनको मौका देती है यहाँ पर। जो पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं उनको मौका देती है। जो लेबर के, यूथ के एंड वुमेन के डेवलपमेंट की बात करती है उनको मौका देती है। तो ऐसी फॉर्म आपकी कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, ये तो इकोनॉमिक्स की बात करेगी, इसके हम इसका काट देते हैं। वर्ल्ड कल्चरल फॉर्म, ये कल्चर की बात करेगी, इसको भी काट दो। G20 ऐसा कुछ नहीं है। आपका वर्ल्ड सोशल फॉर्म जो है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? ग्लोबलाइजेशन इज प्योरली एन इकोनॉमिक फिनोमेना, क्या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आर्थिक एक घटना है? क्या ग्लोबलाइजेशन एक कल्चरल घटना है? क्या ग्लोबलाइजेशन हैज हैड अ यूनिवर्सल इंपैक्ट ऑन ऑल स्टेट्स एंड सोसाइटीज? भाई देखो इंपैक्ट उसमें पड़ा है, लेकिन ये ऐसा कुछ था, ऐसी बात नहीं, अभी पड़ रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है बहुआयामी प्रक्रिया है। सही बात है। आप कल्चर देखो, आप चाहे लैंग्वेज देखो, आप चाहे लोगों के खान पान का तरीका देखो, वे ऑफ लाइफ देखो, उनकी बोली देखो, इकोनॉमिक देखो, हर चीज़ में ग्लोबलाइजेशन ने इम्पैक्ट अपना डाला है। तो इससे ये एक मल्टी डायमेंशन फेनोमेना है। अब अंबेडकर जयंती का क्वेश्चन है आपका 26 क्वेश्चन। अंबेडकर जयंती आपकी कब मनाई जाती है? तो रिसेंटली अभी 1-2 महीने पहले, अभी मई चल रहा है तो मार्च में ही, अप्रैल में ही इसकी जो अंबेडकर हमारे जी हैं इनकी जयंती मनाई गई थी। कब? 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर था इसका, ठीक है। अगला आपकी एक फोटो दी थी, इसको आपको पहचाना था। फोटो देखती तुरंत मारो UNO। कौन? UNO। ऑप्शन में कहाँ है भाई UNO? ऑप्शन क्या थे? यू का तो नहीं है, शाख का नहीं है, UN ये रहा। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। हु वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN? अब फर्स्ट कौन थे? ट्राइगोली। फर्स्ट कौन थे आपके? ट्राइगोली। सेकंड कौन थे आपकी? डैग हैमरस्कॉल। ये कहाँ के थे? ये आपके थे स्वीडन के। कहाँ के? स्वीडन, ठीक है। स्वीडन कहाँ पर है? स्वीडन है आपका अमेरिका में ना, अफ्रीका में ना, कहाँ पर? यूरोप में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द UN डे? UN डे कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जहां आपको 24 अक्टूबर देखे वहां पर झट से इसका आंसर मार देना। क्या था? 20 अक्टूबर नहीं, 22 अक्टूबर नहीं, 26 अक्टूबर नहीं, 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द UN वॉज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जो UN था वो कौन सी संस्था को हटाकर बना था? लीग ऑफ नेशन, सबने पढ़ा है। कब स्थापना हुई थी? 1920 के आसपास, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, राष्ट्र संघ, ठीक है। अगला, राइट द फुल फॉर्म ऑफ UNDP। UNDP इसकी फुल फॉर्म क्या है? कब स्थापना हुई थी? बताओ जल्दी, कमेंट में बताओ UNDP की स्थापना कब हुई थी? UNDP की फुल फॉर्म क्या थी? पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कहां पर है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला भाई देखो, इसने दिया है आपको यहाँ पर पैराग्राफ। अगर इस पैराग्राफ को पढ़ लिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि बच्चों वाला पैराग्राफ दिया था। ये क्या पूछा इसने? नॉर्थ ईस्ट रीजन, 32 क्वेश्चन आपका। नॉर्थ ईस्ट रीजन, कोई छूटा तो नहीं है? 31 नहीं 31 हो गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट। क्या कहते हैं इसको? 7 सिस्टर। अरे बच्चे को ही पता है भाई, 7 बहनें। 7 बहनें कहाँ हैं? जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स, ठीक है। ऑप्शन में है 7 सिस्टर, है कहीं ऑप्शन में ना है? देखो ओ ए ऑप्शन नहीं है 7 सिस्टर्स, ठीक है। ए ऑप्शन ही क्या है आपका? 7 सिस्टर्स। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट नॉर्थ ईस्ट रीजन शेयर इट्स बाउंड्रीज विद? यानी कि इसमें से ऐसे कौन से जगह है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं? चाइना, नेपाल एंड बांग्लादेश। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज? अरे करती हैं, जो नॉट नहीं लिखा है, डज लिखा है, ठीक है। चाइना, नेपाल। चाइना कहाँ पर है? ऊपर के साइड। नेपाल भाई बिल्कुल ऊपर हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। चाइना देखो, चाइना किसके साथ करता है? आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। चाइना, भूटान भी ऊपर हो गया, ये किसी के साथ नहीं शेयर करता। चाइना, म्यांमार करता है, बांग्लादेश भी करता है, चाइना भी करता है, श्रीलंका नहीं करता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन कौन शेयर करता है? चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई बच्चों वाला क्वेश्चन था। इन विच ईयर वॉज स्टेट ऑफ नागालैंड क्रिएटेड? अब स्टेट ऑफ नागालैंड, मैंने स्टेट क्रिएशन के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको पता होगा नागालैंड जो है इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा
नहीं घुसेंगे। खासी ट्राइब एंड एथनिक ग्रुप आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी कि जो खासी ट्राइब है ये कौन से स्टेट से संबंध इसका है, तो कौन से स्टेट से? मणिपुर से, मिजोरम से, नागालैंड से, मेघालय से। भाई मेघालय से। खारो आपने सुना हो गारो खासी जयंतिया, ठीक है, तो जो आपकी खासी ट्राइब है किससे संबंध है उसका? मेघालय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द नॉर्थ ईस्ट सर्व एज गेटवे टू विच ऑफ द रीजन्स मेंशन्ड बिलो, यानी कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट का रास्ता है आपका, वो कौन से रीजन के लिए रास्ता आपको क्रिएट करता है? साउथ ईस्ट एशिया के लिए। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ, दिखाऊं क्या मैप? दिखाऊं? ये गूगल पे तो नहीं खुला? नहीं, ये गूगल पे नहीं खुला। मैं आपको इंडिया का मैप दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। जल्दी से जल्दी 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 इंडिया मैप, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा इंडिया का मैप, आपको दिख रहा है ये आपका इंडिया का मैप। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन सा आपका? नॉर्थ ईस्ट रीजन आपका ये वाला है, इधर के साइड का, ठीक है। अब ये कौन से एरिया के लिए गेटवे क्रिएट करता है, यानी कौन से एरिया के लिए रास्ता ये बनाता है? ऑप्शन क्या थे आपके? दिखाता हूँ आपको ऑप्शन। कहाँ गया ऑप्शन आपका? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया या फिर यूरोप। अब देखो यूरोप कहाँ पर है भाई? यूरोप और वेस्ट एशिया तो बिल्कुल काट दो, ठीक है। दिखाता हूँ क्यों। यूरोप ऊपर के साइड, हम किस साइड की बात करें? यहाँ की, तो यूरोप कट गया। वेस्ट एशिया इस साइड, हम किसकी बात कर रहे हैं? साउथ की साइड, तो ये भी आपका कट गया। अब ये जो रास्ता है ये साउथ के लिए सिर्फ, ये नीचे के लिए रास्ता नहीं बनाता, ये इस पूरे रीजन के लिए रास्ता बनाता है। इस पूरे रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, Who among the following entered स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट? कब हुआ था आपका स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट? 1947 में। किसके साथ हुआ था? हैदराबाद के निजाम के साथ। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? निजाम ऑफ हैदराबाद, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर रिलेक्टेंट, यानी कि मना कर रहा था, आनाकानी कर रहा था। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? आनाकानी करना, ठीक है, मना करना। आनाकानी कर रहा था तो साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया, विलय पत्र पे साइन करने से कौन सा आपका स्टेट मना कर रहा था? कौन था आपका? कौन से प्रिंसिपल स्टेट मना कर दिया? तमिलनाडु नहीं भाई, कर दिया था। केरला कर दिया था। असम कर दिया था। हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये तीन जो थे, ये तीनों आपके मना कर रहे थे। और एक और था, कौन सा? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। टू नेशन थ्योरी वॉज एडवांस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी? टू नेशन थ्योरी किसने बनाई थी? मुस्लिम लीग। किसने? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग आपकी कब बनी थी? 1906 में, 1906 में, ठीक है। तो मुस्लिम लीग बिल्कुल राइट आंसर हो गया। हम लोग भाई ज़्यादा फंसेंगे ही नहीं, हम सवाल को करके आंसर बता के झट से खत्म करेंगे। जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, अगले पेपर की तैयारी करो यार, क्या करोगे चार ऑप्शन जान के। हु वॉज नॉन एज फ्रंटियर गांधी? भाई सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ऑप्शन में है ये रहा भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41, यहाँ पे दिए एक लिस्ट, इधर ये लिस्ट पार्टियों की, ठीक है। S.A. डांगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखो S.A. डांगे जो आपकी, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आपके नेता थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन फोर्थ, ए का फोर्थ आपको मिल चुका है, ए फोर्थ आपको यहाँ पे मिला देना है। ए में फोर्थ कहाँ पर है? ए ऑप्शन में, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। भाई देखो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, एलिमिनेशन मेथड की टेक्निक की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे डांगे आपके किससे संबंधित थे? ऐसे डांगे आपके संबंधित थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किससे संबंधित थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके संबंधित थे भारतीय जनसंघ से, जो बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी बन गई। मीनू मसानी का संबंध किससे था? स्वतंत्रता पार्टी से, ठीक है। अशोक मेहता का संबंध किससे था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। हु वाज द लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी? कब बनी थी आपकी? 1936 में। इस पार्टी के फाउंडर कौन थे आपके इस टाइम पे? आचार्य नरेंद्र, नया भाई बिल्कुल बहुत पहले के थे ये तो। रफी अहमद किदवई नहीं। A.K. गोपालन नहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया? मिल्क मैन ऑफ इंडिया रट रखा होगा आपने, वर्गीज कुरियन, इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज ड्राफ्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ KN राज, PC महालनोबिस, JC कुमरप्पा, PC महापात्रा। KN राज फर्स्ट से संबंधित है, सेकंड साहब के कौन संबंधित है? PC महालनोबिस, इसीलिए इसको PC महालनोबिस सिद्धांत भी बोलते थे इसको, ठीक है। आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था किस पे? इस पे फोकस किया गया आपका हैवी इंडस्ट्रीज पे। किस पे? हैवी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। पहले पे किसे फोकस किया गया आपका? एग्रीकल्चर पर, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम लोग। Which of the following treaty was rejected by India as discriminatory as it prevented only non-nuclear countries from acquiring nuclear weapons? यानी कि एक ऐसी ट्रीटी जिसने जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज जिन्होंने अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं किया है उनको परमाणु हथियारों को रखने से मना करती थी। ऐसी कौन सी ट्रीटी थी आपकी? एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि। ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नाम
मूवमेंट हेल्ड, यानी कि भाई नाम आपका जो नॉन अलाइन मूवमेंट था, इसकी फर्स्ट बैठक कहाँ पर हुई थी? 1961 में आपका यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड। पहला बेंगलुरु, अरे नहीं भाई, बेल्जियम नहीं, बेलारूस नहीं, बेलग्रेड बिल्कुल राइट आंसर है, जो कहाँ पर है? यूगोस्लाविया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सिमला एग्रीमेंट कब हुआ आपका? 1972 में। किस किस के बीच में हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कब? आपका 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जब 1971 में वॉर होती है उसके जस्ट बाद में। ठीक है, कब? 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच। हु प्रपोज इन 1963 दैट ऑल सीनियर कांग्रेसमैन शुड रिजाइन फ्रॉम ऑफिस टू मेक वे फॉर यंगर पार्टी वर्कर्स, यानी कि 1963 में ऐसा कौन कहता है कि जो कांग्रेस के सभी सीनियर नेता हैं उन सबको रिजाइन दे देना चाहिए और जो नए नेता हैं उनको कमान संभाल लेनी चाहिए? ये कब स्टेटमेंट देते हैं? ये 1962 में, जो इंडिया और चाइना की वॉर होती है उस वॉर के बाद। कौन देते हैं आपके? एस निजलिंगप्पा नया, वीवी गिरी नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, कौन देते? के कामराज। इसे क्या बोलते हैं? के कामराज की सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु गेव द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको कराई भी था। ठीक है, कौन? राम मनोहर लोहिया, बिल्कुल राइट आंसर, पहले ही ऑप्शन दे दिया आपको। ठीक है, राम मनोहर लोहिया। देखो मैंने आपके 50 के 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन मुश्किल लगे भी होंगे तो उनको छोड़ना था, आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने, क्योंकि आपको, ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ा था तो आपके लिए एग्जाम बहुत ही ईजी बच्चों वाला लेवल इस एग्जाम का था। मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आप आंसर की के साथ मैच करो, अपने क्वेश्चन पेपर के साथ मैच करो और कमेंट बॉक्स में जाके अपने अपने स्कोर को टाइप कर दो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है ये लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो में लिख दें भारत माता की जय।